This is a BJP mob throwing, pelting eggs and vegetables. Please note, please can everybody see this? This is a video for Siddhinath Gupta, the DGP West Bengal, who is no longer picking up my phone. It even hit me and hurt me through my clothes, as you can see. नमस्कार दोस्तों, पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनने के बाद बीजेपी के गुंडों और गुर्गों का हौसला किस कदर बुलंद है, उसकी बानगी है ये तस्वीरें। ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर इलाके की हैं, जहां महुआ मोइत्रा, जो वहां के स्थानीय टीएमसी सांसद हैं, अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रही थी। जिस बिल्डिंग में वो थी, उस बिल्डिंग के बाहर नीचे बीजेपी के 50 कार्यकर्ता पहुंच गए, घेर लिया एक तरह से उस बिल्डिंग को, नारेबाजी कर रहे थे और बिल्डिंग के उस फ्लोर पर जहां महुआ मोइत्रा मौजूद थी, वहां अंडे फेंक रहे थे। और उस बिल्डिंग के भीतर से महुआ मोइत्रा राज्य के डीजीपी से गुहार लगा रही थी। वहां की तस्वीरें बनाकर, वीडियो बनाकर राज्य के डीजीपी को टैग कर रही हैं, कई विपक्ष के नेताओं को टैग कर रही हैं और बता रही हैं कि किस तरह से उनकी इमारत के बाहर, जहां अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मौजूद हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हंगामा कर रहे हैं। मैं चाहता हूं इस वीडियो को आप देखिए और समझिए कि जिस सूबे में बीजेपी ने सत्ता हासिल किया, पश्चिम बंगाल में, भय आउट भरोसा इन के नारे के साथ, बदला नहीं बदलाव के नारे के साथ, वहां आए दिन टीएमसी के सांसदों के साथ किस तरह से सलूक किया जा रहा है। और खासतौर से एक महिला सांसद को अगर इस तरह से 50 की तादाद में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने एक तरह से घेर लिया उस इमारत को, और उसके बाद पुलिस वहां तमाशबीन बनी है, वो भी तब जब वो महिला सांसद राज्य के डीजीपी को फोन करके सूचना दे चुकी हैं, वहां की तस्वीरें टैग करके बता रही हैं कि वहां की स्थिति क्या है। जैसे इस वीडियो को देखिए और उसके बाद क्यों ऐसी स्थिति पश्चिम बंगाल में आई है और पुलिस क्यों तमाशबीन है। जैसे इस वीडियो को देखिए। Please watch. Please see what is going on. Please see with the police watching. This is a BJP mob been standing here for the past 1 hour. Have called the DGP. Have called everybody. Police are sitting and watching. CRPF is watching. Please note, this is the BJP mob standing there throwing, pelting eggs and vegetables. Please note, please can everybody see this? This is what is happening. This is my area. I'm an MP here. I'm in my office. I am not going to move. Please see their faces. Tomorrow West Bengal government, please note. Please note. तस्वीर देखकर पता चल रहा है कि महुआ मोइत्रा शायद तीसरे या चौथे माले पर है। खिड़की खुली है, खिड़की के अंदर से महुआ मोइत्रा बाहर की तस्वीरें कैद करके नरेशन कर रही हैं, मतलब बता रही हैं दुनिया को कि वहां क्या हो रहा है। दिख रहा है कि कुछ पुलिस वाले वहां मौजूद हैं, कुछ के कई पुलिस वाले, यानी पुलिस वाले तमाशबीन बनकर वहां देख रहे हैं। और महुआ मोइत्रा अंदर बिल्डिंग से जहां वो हैं वहां से तस्वीरें बनाते हुए कह रही कि 1 घंटे से बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने वहां घेराबंदी कर रखी है। महुआ मोइत्रा ने यह वीडियो अपने एक्स हैंडल पर ट्वीट किया है और राज्य के डीजीपी को टैग किया है। इसके अलावा विपक्ष के कुछ नेताओं को भी टैग करते हुए उन्होंने बयान दिया, वो भी आपको दिखाता हूं। अब जरा सोचिए कि एक सांसद को, नदिया जिले की यह तस्वीर है, एक सिटिंग सांसद को इस तरह से घेरने के लिए अगर बीजेपी के कार्यकर्ता है, गुंडे हैं, गुर्गे हैं, जो भी हैं, वो पहुंच गए, तो इसका मतलब आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल में कुछ भी कहीं भी हो सकता है। तस्वीरें हम लगातार अलग अलग हिस्सों से आती हुई तस्वीरें, पिछले 1 महीने में कई ऐसी तस्वीरें हम देख चुके हैं, लेकिन इस तस्वीर में क्या है? I'm an MP here. I'm an MP here. I'm in my office. I am not going to move. Please see their faces. Tomorrow West Bengal government, please note, West Bengal government will deny to do even an FIR. No police will take cognizance. No courts will take cognizance. CRPF watching. Call the police. They've sent the police. They are watching. The mob is continuing. इसके अलावा महुआ ने एक और वीडियो बनाया जिसमें महुआ मोइत्रा राज्य के डीजीपी से अपील कर रही हैं और अपील करके वो कह रही हैं कि वहां पुलिस तमाशा देख रही है और उसके बाद उनकी ऐसे घेराबंदी की। मैं चाहता हूं वो वीडियो भी आप सुने, वीडियो में जो कह रही हैं। Hello, sir, this is a video for Siddhinath Gupta, the DGP West Bengal, who is no longer picking up my phone. Sir, I called you as the minute this happened. I'm doing a meeting in my party office inside private premises in my constituency.
and a huge mob of BJP workers gathered outside and started pelting eggs and stones and everything through the windows and eggs. And when I came to the window to see what was happening, it even hit me and hurt me through my clothes, as you can see. And the reason I'm putting this out there is that the police I never came. I called you. You asked me for the location, which I gave. And after that, the police. महुआ मोइत्रा की बातों से लगता है ये वीडियो उन्होंने 4:19 पर पोस्ट किया है एक्स पर, डीजीपी को टैग किया है, वेस्ट बंगाल पुलिस को टैग किया, और उसके बाद वो कह रहे हैं कि पुलिस सिर्फ तमाशा देख रही है। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने आपको फ़ोन किया, आपने मुझे लोकेशन मांगा, मैंने तुरंत भेज दी और उसके लोकेशन भेज दिया, और उसके बाद खिड़की के बाहर क्या हो रहा है वो दिखाते हुए कह रहे हैं कि मुझे भी जो भी अंडे फेंके जा रहे हैं मुझे भी लगा, और उसके बाद अपने कपड़ों के निशान भी दिखा रही हैं। और वो कह रही हैं कि अपने संसदीय क्षेत्र में एक प्राइवेट बिल्डिंग में है, एक निजी परिसर है जहां पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ वो बैठक कर रही हैं। कहा जा रहा है घटना पलासी में हुई है, जब वो शहीद दिवस कार्यक्रम की तैयारी से जुड़ी एक बैठक में शामिल होने आई हैं। आगे सुनिए। They are watching the fun and they have put the BJP workers on the side. They have not dispersed the mob and they are waiting for me to get into the car, after which the BJP will heckle me, throw eggs. Not that I'm not bothered about all that, but I'm not going to run away from here. Your job, sir, Mr. Gupta, is to disperse the mob. The job of the police is to disperse the mob. It is not to make me fight and take you anywhere. It is for me, it is for you to disperse the mob, sir. So I hope you see this video and I hope all of India sees this video. You're an IPS officer, you're DGP of a state. Thank you, sir. I hope in the next 10 minutes you will clear the mob. I hope so. Thank you. महुआ मोइत्रा ने राज्य के डीजीपी से अपील की कि डीजीपी होने के नाते आपकी जिम्मेदारी है कि अगर भीड़ ने इस बिल्डिंग को घेर रखा है या जहां मैं हूं वहां इतने लोग इस तरह से नारेबाजी कर रहे हैं, अंडे फेंक रहे हैं या जो भी फेंक रहे हैं, तो आपकी ड्यूटी है, फर्ज बनता है पुलिस का कि उस मॉब को वहां से हटाया जाए, और यही होना भी चाहिए। पुलिस वहां मौजूद भी है, चेहरे से पहचाने भी जा रहे हैं, कपड़ों से भी पहचाने जा रहे हैं। एक और वीडियो है जिसमें झंडों से भी पहचाने जा रहे हैं कि कौन लोग हैं। ये तीसरी तस्वीर मैं दिखा रहा हूं। ये तीसरी तस्वीर महुआ मोइत्रा ने 4:55 पर पोस्ट किया है, और ये लिखते हुए कि बीजेपी की पहले से प्लान की गई कार्रवाई है, ये कोई जनता का गुस्सा नहीं है। और बीजेपी के झंडे देखिए, बीजेपी के झंडे दिख रहे हैं इस वीडियो में, जाहिर है सबके चेहरे भी दिख रहे हैं। तो इस तरह से क्या पश्चिम बंगाल में कोई सिटिंग, देखिए किसी सिटिंग एमपी को उसकी बिल्डिंग या जहां उसकी बैठक हो रही है कार्यकर्ताओं के साथ, खास तौर से महिला एमपी, वहां इस तरह से भीड़ का पहुंचना, भीड़ का घेरना और इस तरह से नारेबाजी, अंडे और पत्थर अगर फेंका गया तो ये फेंकना, क्या ये सुरक्षा का मामला नहीं है? और ऐसे भी पश्चिम बंगाल में जिस तरह से कुछ दिन पहले अभिषेक बनर्जी के साथ हुआ, धक्का मुक्की हुई, उनके साथ मारपीट हुई, एक तरह से उनके पूरी तरह से कपड़े फाड़ दिए गए, उन्हें वहां से हेलमेट पहनकर निकलना पड़ा, वरना पता नहीं उनके साथ क्या होता। एक तस्वीर ऐसी भी आई थी जब एक पत्थर फेंकने वाले ने निशाना साधकर उन पर पत्थर फेंका और सीधे अभिषेक बनर्जी के हेलमेट के ऊपर जो जाली था उस पर आकर लगा। अगर उन्होंने हेलमेट नहीं पहना होता तो पता नहीं क्या होता, और धक्का मुक्की तो हुई ही, एक तरह से उन पर घूसे भी चलाए गए। तो इस तरह से और कई घटनाएं हुई, उन घटनाओं पर आगे आता हूं। लेकिन यहां एक महिला सांसद महुआ मोइत्रा अगर हैं तो जाहिर है एक जोखिम है कि अगर वो निकलती हैं वहां से, पता नहीं इस भीड़ में बहुत सारी महिलाएं भी दिख रही है, हो सकता है बीजेपी की वर्कर हो सकता है उन्हें लाया गया हो सकता है कोई मंशा हो सकता है कोई इस तरह से महुआ मोइत्रा पर कोई हमले की आशंका हो, क्योंकि ये पश्चिम बंगाल में हो सकता है, मुमकिन कुछ भी है। तो पुलिस की ड्यूटी क्या है, पुलिस का फर्ज क्या है? क्यों एक सिटिंग सांसद को राज्य के डीजीपी को कॉल करने के बाद भी 1 घंटे से पुलिस पहुंचती है, तमाशबीन बनी है, और क्यों दोबारा वीडियो के जरिए संदेश जारी करना पड़ रहा है? तो ये क्या हो रहा है पश्चिम बंगाल में? और महुआ मोइत्रा ने अपने वीडियो जो भी उन्होंने है उसे उन्होंने राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, सुप्रिया सुले, एमके स्टालिन, केजरीवाल सबको टैग किया। बहुत सारे नेताओं के बयान भी आ रहे हैं, अभिषेक बनर्जी के भी बयान आए, बहुत सारे लोगों के बयान आ रहे हैं। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, मुझे नहीं पता कि महुआ मोइत्रा उस बिल्डिंग से निकल पाई सुरक्षित या नहीं, मुझे नहीं पता कि पुलिस ने क्या भूमिका निभाई, मुझे नहीं पता कि उनकी इस अपील के बाद, डीजीपी के नाम इस संदेश के बाद, क्या डीजीपी ने निर्देश दिया कि वहां से सारे प्रदर्शनकारियों को या बीजेपी के जो झंडे लेकर जो अंडे फेंक रहे थे उनको हटाया गया। मुझे नहीं पता क्या हुआ, पता चलेगा इस वीडियो के बाद। अगर पता चलेगा तो मैं वो भी आपको बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन सवाल उठता है ये हो क्या रहा है?
क्यों हो रहा है? क्या यही बदलाव है? क्या बीजेपी की सत्ता में आने के बाद टीएमसी के सिटिंग एमपी के साथ यही सलूक किया जाएगा? यह आरोप बीजेपी वाले लगाएंगे कि पहले बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ बदसलूकी हुई, मारपीट हुई, हत्याएं हुई, राजनीतिक बदला लिया गया। लेकिन उसके बाद जो हो रहा है, बीजेपी के सत्ता में आने के बाद से जो हो रहा है, टीएमसी के कई नेताओं के साथ जो हुआ है, जो जिस तरह से हमले हो रहे हैं, टीएमसी के दफ्तरों पर हमले हुए, टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर हमले हुए, लेकिन सिटिंग एमपी पर, बार बार सिटिंग एमपी पर जोर दे रहा हूं। आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले अभिषेक बनर्जी के साथ क्या हुआ। अभिषेक बनर्जी को जिस तरह से हमले हुए, उस दिन अभिषेक बनर्जी के साथ कुछ भी हो सकता था। आज भी जब महुआ मोइत्रा को इस तरह से घेरा गया, मैं देख रहा हूं अभिषेक बनर्जी ने ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा है कि हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी को सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाने का निर्देश दिया था। इसके बावजूद पश्चिम बंगाल की चुप्पी कई सवाल खड़े करती है। परिवर्तन का क्या यही मतलब है? यह सुरक्षा और कायरता की निशानी। एक और खास बात, आज ही कोलकाता हाईकोर्ट से भी एक खबर आई है। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के वकील दानिश फारूकी की तरफ से याचिका दायर की गई थी। याचिका में कहा गया था कि सत्ता बदलने के बाद टीएमसी नेताओं पर हमले हो रहे हैं और खासकर कोलकाता एयरपोर्ट पर उन्हें घेरकर अंडे फेंके जा रहे हैं और गालियां दी जा रही है। तो कोलकाता हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई थी। हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने कहा है कि शुभेंदु सरकार इन सभी घटनाओं की विस्तृत रिपोर्ट दे। कोर्ट ने रिपोर्ट मांगी है और पूछा है कि ऐसी कितनी घटनाएं हुई हैं और उनमें कितनी घटनाओं में एफआईआर दर्ज की गई। कोलकाता के पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिया कि सभी पुलिस स्टेशनों के लिए स्पेशल गाइडलाइंस बनाए जाएं ताकि ऐसी घटनाएं रोकी जा सके। कोर्ट ने कहा है कि अगर गाइडलाइंस नहीं होगी तो घटनाएं जारी रहेगी, पुलिस को इनके मुताबिक कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार ने कहा हाई कोर्ट में कि सरकार ऐसी घटनाओं का समर्थन नहीं करती। जहां शिकायत मिलती है वहां एफआईआर दर्ज हो रही है और कार्रवाई हो रही है। लेकिन आज ही कोलकाता हाईकोर्ट का यह कहना और आज ही इस तरह से टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को घेरना, और इसमें कोई शक नहीं कि इस तरह की भीड़ में अगर महुआ मोइत्रा जाती हैं, पुलिस अगर अपनी भूमिका नहीं निभाती है मुस्तैदी से, जो पुलिस की भूमिका है, तो धक्का मुक्की हो सकती है, उनके साथ बदसलूकी हो सकती है, कुछ भी अप्रत्याशित हो सकता है जो किसी सूरत में नहीं होना चाहिए। उसके बाद ट्वीट्स जो लोग कर रहे हैं, कीर्ति आजाद ने, जो टीएमसी के सांसद हैं, उन्होंने ट्वीट किया कि सब बीजेपी के इशारे पर हो रहा है। आम लोगों के, क्योंकि बीजेपी ये लॉजिक दे रही है कि आम लोगों का गुस्सा है, लोगों की नाराजगी है। टीएमसी ने 15 साल से जिस तरह से 15 साल तक शासन किया, जिस तरह से भ्रष्टाचार किया, लूट किया, कटमनी लिया, उससे लोगों की नाराजगी है। लेकिन लोगों की नाराजगी एक बात, बीजेपी के झंडे लेकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं का वहां पहुंचना दूसरी बात। अभिषेक बनर्जी पर जिस तरह से हमले किए गए उसमें बीजेपी के स्थानीय नेताओं की मौजूदगी और उनकी तरफ से पहले की प्लानिंग और तैयारी जो बाद में खबरें हैं, वो एक बात। तो कीर्ति आजाद ने कहा है कि आम लोगों के पास न तो इतना समय होता है, न ऐसी हरकतें करने की इच्छा, न पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों की मौजूदगी में ऐसा करने की हिम्मत। ये भी सही है। जो आम लोग हैं, अगर उनमें नाराजगी है, हो सकता है उनके इलाके में, उनके घर पर, उनके मोहल्ले में टीएमसी नेता जाए तो लोग अपनी नाराजगी जताएं अपने अपने तरीके से। लेकिन यहाँ महुआ मोइत्रा के उस स्थानीय, उस बिल्डिंग को जहां उनकी मौजूदगी है, वहां इस तरह से नीचे घेर लेना 25-50 की तादाद में या उससे ज्यादा भी हैं, तो ये, और पुलिस बल की मौजूदगी में, ये आम लोग नहीं हो सकते। ये आम लोग इतना जोखिम मोल लेकर नहीं जाएंगे कि उनके खिलाफ एफआईआर हो सकती है अगर उन्होंने कुछ इस तरह की हरकत की जो कानून तोड़ा। तो कीर्ति आजाद ने कहा, मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि टीएमसी के सांसदों और दूसरे जनप्रतिनिधियों को दी गई अनिवार्य सुरक्षा पीएसओ हटा लिए गए ताकि बीजेपी के गुंडे हमें परेशान कर सकें और हमारे साथ बदसलूकी कर सकें। ये भी सही है कि टीएमसी नेताओं के जो सुरक्षा थी वो सुरक्षा हटा ली गई है और इसलिए जगह जगह इस तरह से जगह जगह उनकी घेराबंदी हो रही। कल्याण बनर्जी का भी बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है सभी लोग बीजेपी से जुड़े हैं और उसके बाद इस तरह से हमले हो रहे हैं। सौगत राय का भी बयान आया है कि महुआ मोइत्रा पर पलासी में हुए हमले की निंदा करता हूं, यह घटना उनके लोकसभा क्षेत्र में हुई है। टीएमसी एमएलए कुणाल घोष का आया है कि पुलिस मूक दर्शक बनी रही और कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस और प्रशासन बेअसर होकर टीएमसी को कमजोर करने और गला घोटने की कोशिश कर। टीएमसी को तो तोड़ ही लिया गया, पार्टी टूट गई, संसदीय दल टूटा, विधायक दल टूटा, बीजेपी के साथ गए, अलग पार्टी बनाकर गए, जैसे भी गए, पूरी प्लानिंग बीजेपी ने की। लेकिन अब ये घेराबंदी, बहुत सारी घटनाओं की लंबी लिस्ट है। कुणाल घोष के साथ भी बदसलूकी हुई, अंडा फेंका गया था उन पर 14 जून को। 29 जून को टीएमसी के पूर्व विधायक के पति के ऊपर अंडे फेंके गए और उनकी घेराबंदी हुई।
टीएमसी के नेता को कोर्ट जाते वक्त इस तरह से विरोध और जो भी प्रदर्शन और अंडे फेंक कर उनको निशाना बनाया गया। सौमित्र बनर्जी पर 16 जून को हमला हुआ। उदयन गुहा, सब्यसाची दत्ता, उज्जवल विश्वास, अरूप विश्वास, मदन मित्रा के काफिले पर अंडे फेंके गए। अब ये सिर्फ ये तरीका है बीजेपी का कि स्थानीय लोगों का गुस्सा है, लेकिन स्थानीय लोग, आम लोग होना और बीजेपी की तरफ से इस तरह से घेरना एक बात है। फिलहाल उम्मीद करते हैं कि पुलिस ने सुरक्षा दी होगी महुआ मोइत्रा को, और उम्मीद करते हैं कि हाईकोर्ट के इस निर्देश के बाद हाईकोर्ट की तरफ से शुभेंदु सरकार को, बीजेपी सरकार को से रिपोर्ट मांगने के बाद और ये कहने के बाद कि ऐसे मामलों में एफआईआर कितनी दर्ज हुई इसकी जानकारी मांगने के बाद, कोलकाता पुलिस कमिश्नर को निर्देश देने के बाद कि गाइडलाइंस बने ताकि ऐसी घटनाएं रोकी जा सके। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में शायद कुछ असर होगा। फिलहाल हम इंतजार करेंगे कि पश्चिम बंगाल के नदिया इलाके से क्या खबर आती है जहां महुआ मोइत्रा को इस तरह से घेरा गया। फिलहाल नमस्कार।